बीच में एक लाल रंग का पार्ट दिख रहा, उसका जो वही है डुप्लेक्स चेक वाल्व। डुप्लेक्स चेक वाल्व क्या करता है, दोनों स्प्रिंग की जो हवा जा रहे हैं, दोनों एयर वैल्यू के, वो बीच में लगा रहेगा। एक तब तक काम नहीं करेगा जब मान लिया कोई स्प्रिंग पंचर हो गया, कोई स्प्रिंग से पंचर हो गया, हवा निकलने लगा, और जब उस स्प्रिंग और स्प्रिंग जो पंचर हो उसके और जो ठीक है उसके में डिफरेंस 1.5 kg से ज़्यादा का अंतर हो जाएगा, तब वो काम करना चालू करेगा। ठीक है, जो पंचर हुआ उसके तरफ, उसके विपरीत वाली साइड से हवा देना चालू कर देगा। हवा तब तक देता रहेगा ट्राली मेंटेन रहे। यदि मान लीजिए हवा निकलते निकलते 1 kg तक आ जाएगा, जो ही 1 kg आएगा, फीवर डिवाइस क्या करेगा, बीपी प्रेशर को ड्रॉप कर देगा और ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो पाइप है एमआर के जरिए निकल के आ रहा है, ये बीपी वाला लाइन है। ठीक है, ये बीपी का पाइप आता है, एक एफपी का जाएगा। बीपी का जाएगा जब पाइप, देखिए उसके लिए एक आसिटी का लगाया है। हाँ, फिगर में आपको दिखाए थे, एक बीपी का पाइप, ये आपका फीवर डिवाइस है। फीवर देखिए, जब यहाँ बीपी का पाइप, ये देखिए मेन पाइप ये है, बीपी का पाइप आ रहा है, यहाँ से एक ब्रांच पाइप निकला, यहाँ एक आइसोलेटिंग काक लगा दिया गया है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम इधर आता है, जिसको आप आइसोलेट करके सीधा इसे आइसोलेट कीजिए और रिपेयर कर लीजिए। उसके लिए देखिए एक ये दिया है लॉक, इसको फिर उसी तरह कर देंगे ना सर, इसमें लॉक करके रखा जाता है, कोई एक अनजान व्यक्ति जिससे छेड़खानी ना कर सके। जैसे आपको करना, आप प्रॉब्लम आया गाड़ी में आए, देखे आइसोलेट करना। अभी ये क्या है, अभी आइसोलेट पोजीशन में है, ये आइसोलेट पोजीशन, इसके पैरेलल आ जाएगा तो वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक हो गया बीपी का आइसोलेटिंग, जो बीपी पाइप से आ रहा है, फीवर डिवाइस जो है उसके लिए आइसोलेटिंग काट दे दिया गया। इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, इससे मान लीजिए आपका फीवर में प्रॉब्लम आया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, या माल फंक्शनिंग कर गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, गाड़ी खड़ी होगी, पहले हम क्या करेंगे, उस कोच के पास जाएंगे। कोच के पास कैसे जाएंगे, दोनों तरफ देखते हुए जाएंगे, जहाँ सीटी से आवाज आएगा, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वहाँ आके हम रुक जाएंगे। पहला काम होगा, हम बीपी आइसोलेटिंग काक को जो है इसको है बंद करेंगे। देखिए अभी बंद अवस्था में है। ठीक है, ये पैरेलल रहेगा इसके पाइप के, मतलब चालू अवस्था में। ठीक, ये है एक डर्ट कलेक्टर। डर्ट कलेक्टर का काम होता है, इसके अंदर जो धूल गंदगी आ रही है इसको फिल्टर कर लेगा। फिल्टर पहले नहीं लगाते, नया मॉडिफिकेशन किया गया। इसके न होने से क्या होता था, बार बार फीवर माल फंक्शन कर जाता था, गाड़ी प्रेशर ड्रॉप होता था और गाड़ी खड़ी हो जाती थी। ठीक, अब देखिए फीवर डिवाइस में हमेशा 4 पाइप होते हैं। एक हो गया बीपी का, 2 पाइप देखिए, दो एयर स्प्रिंग का आए हुए, एक बीपी का हो गया, एक एयर स्प्रिंग नॉर्थ साइड का हो गया, एक एयर स्प्रिंग साउथ साइड का, और एक का चीज निकला जाने चौथा पाइप देखिए इंडिकेटर लगा होगा। जी सर, सीधा चला गया, एक इंडिकेटर इधर भी है, एक इंडिकेटर वहाँ भी है, यहाँ है, जो एक मेन पाइप से जुड़ा हुआ है ना सर। इसमें से प्रेशर ड्रॉप होगा, इंडिकेटर रेड से क्या हो जाएगा, ग्रीन रहेगा, क्या हो जाएगा, उसके बाद रेड हो जाएगा। ठीक, ये आपका पार्ट्स का नाम हो गया। अब देखिए, ये देखिए, ये आपके दोनों एयर स्प्रिंग जो लगे हैं, उधर एक एयर स्प्रिंग लगा है नॉर्थ साइड, एक दोनों स्प्रिंग के अलग अलग देखिए, दोनों लोग का आइसोलेटिंग काट दिया गया है, दोनों चक्कर। हाँ, अंदर दोनों एयर बैलो के लिए है। ये एक एयर बैलो के लिए है, ये दूसरे एयर बैलो का। देख लीजिए, इधर वाला जो इस साइड का है, ये जो इधर लगा है दाएं साइड वाले का है, ये दोनों एयर स्प्रिंग का आइसोलेटिंग काट है। हमको साइड का वो साइड का है। ठीक है, अब देखिए आप काम कैसे करता है। पहले आपका हवा आएगा, एफपी हवा कहाँ जाएगा, 150 लीटर एमआर टैंक में। एमआर टैंक में जाने से पहले वहाँ एक काका लगा रहेगा, एक डर्ट कलेक्टर लगा रहेगा, एक आइसोलेटिंग काक लगा रहेगा, एक एनआरजी लगा। कहाँ चला जाएगा, एयर बैलो में। दोनों एयर बैलो में हवा चला जाएगा। ठीक है, दोनों एयर बैलो में जो हवा जाएगा उसके ऊपर 60 लीटर का एयर चैम्बर बना होता है, चार्ज होगा। और अभी आप लोग को हम दिखाएं, वहाँ एक का लगा रहता है डुप्लेक्स चेक वाल्व, जिसको डिफरेंशियल चेक वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। और दोनों हर एयर स्प्रिंग में एक लेवलिंग वाल्व लगा रहेगा। वो क्या करेगा, इसके बीच जो पैसेंजर चढ़ेंगे उतरेंगे या वजन के हिसाब से बफर हाइट को एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, लोड को एडजस्टमेंट करता है। हाँ, लेवलिंग वाल्व लेवल में हमेशा ट्राली को लेवल करने का काम करता है। मान लीजिए किसी वजह से इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया, माल फंक्शन कर गया, तभी हम बताए आप लोग, पहले गाड़ी पे आएंगे हम, इस गोगी आइसोलेटिंग का, इसको हम क्या करेंगे, बीपी को बंद करेंगे। बीपी बंद करने के बाद देखिए यहाँ भी बना है जी, अभी दिखा देते हैं आप लोग को बाहर से। इसमें अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टाइप होता है। किसी का होता है, नार का है तो 2 हैंडल, 3 चूल्हा दिया है, दोनों किनारे पहले खींचेंगे, फिर बीच वाले खींचेंगे। ठीक, स्कार्ट का दिया है, उसमें क्या किया है, नॉब दिया, उसको घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये आपका इंडिकेटर का हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा रेड से। ठीक, और या तो फैमिली कंपनी का स्विच दिया है, स्विच को प्रेस करेंगे इसे अंगूठे से 5-10 सेकंड के लिए। एक का होगा, अपने आप रिसेट हो जाएगा। रिसेट करने के बाद फिर इसको हम जो काक को बंद किए हैं, बीपी काक को, इसको हम चालू कर देंगे और गाड़ी मेरा नॉर्मल स्पीड में चलेगा। मान लीजिए इसके अलावा मान लीजिए यदि मेरा एयर बैलून पंचर हो गया, या जिस पाइप लाइन से मेरा हवा जा रहा है वो डैमेज हो गया किसी वजह से, तो उस पोजीशन में हम क्या करेंगे, उसमें क्या होगा कि देखिए उसके बाद जब हवा निकलना चालू होगा एयर स्प्रिंग से, एयर स्प्रिंग हवा निकलना चालू होगा, जो पंचर हुआ है, निकलते निकलते दोनों का डिफरेंस 1.5 kg से ऊपर हो जाएगा, उसके सामने जो स्प्रिंग है, तो उसके बाद तुरंत डुप्लेक्स चेक वाल्व मेरा काम करना चालू कर देगा, जिसमें हवा उसी इसको हवा देता रहेगा, जिससे कि मेरा गाड़ी
टिल्टेड ना हो, अनबैलेंस ना हो, ठीक है। उसके बाद जब हवा निकलते मान लीजिए और ज्यादा हवा निकल गई, 1 kg तक आ गया, 1 kg प्लस माइनस 0.1 kg आ गया, तुरंत ये क्या करेगा, सेंस कर लेगा, ये सेंस करेगा और बीपी प्रेशर को ड्रॉप करेगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अब गाड़ी खड़ी होने फिर हम वही काम करेंगे, गाड़ी को चेक करते हुए गाड़ी पे आएंगे। गाड़ी के आने के बाद पहला काम हम क्या करेंगे, इस काक को बंद करेंगे, ठीक। इस काक को बंद कर दिए, उसके बाद एक काक आता है आपका, ये वाला, हाँ देखिए EFP का काक आ रहा है, ठीक है, ठीक है। EFP काक आ रहा है, इसको हम बंद कर देंगे, स्टाइलिंग जो जा रहा है इसको बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद फिर हम ये दोनों काक को बंद करेंगे। ये 3 वे काक है, ये काक है, एक है। इसको जब बंद करेंगे, इसको हाँ एयर वैल्यू का है, इसको बंद करने से क्या होगा, मेरा जो एयर स्प्रिंग में हवा भरा हुआ है वो निकल जाएगा, जिससे हाँ उसके अंदर निकल जाएगा। और उसके अंदर इमरजेंसी स्प्रिंग लगा होता है, उस पर लोड आ जाएगा, उस पर लोड आ जाएगा। उसके बाद जिस कंपनी का रहेगा उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे। रीसेट करने के बाद गाड़ी को हम 60 kmph पे चलाएंगे। कहाँ तक चलाएंगे, अगला 80 पॉइंट तक, कैरेज पॉइंट तक या 1000 किलोमीटर तक, ठीक है। अभी आप लोग ये पूछ रहे थे ये क्या चीज है, ठीक है। ये क्या चीज है जानते हैं, ये डंप वाल्व है। डंप वाल्व का काम होता है, ये हर एक ट्राली पे, हर एक एक्सल पे एक डंप वाल्व लगा होता है। देखिए एक एक्सल के लिए ये है, एक एक्सल के लिए ये है, ठीक है। एक एक्सल के लिए हो गया इधर, सेम इसी तरह से उधर एक एक्सल के लिए एक डंप वाल्व लगा है। हाँ डंप वाल्व क्या होता है, 4 होता है। ये क्या करता है, जब गाड़ी चलती है हर का सिलेंडर अलग अलग है, हर एक्सल का, ठीक है। अब ये गाड़ी चलने वाली, एक चक्का 80 की स्पीड में चल रहा है, दूसरा 85 चल रहा है। डंप वाल्व क्या करेगा, तुरंत माइक्रो, ये क्या करेगा, स्पीड सेंसर वहाँ लगा है, स्पीड सेंसर तुरंत माइक्रो प्रोसेसर को क्या करेगा, मैसेज करेगा। वो मैसेज डंप वाल्व करेगा, भैया आपका ये चक्का रिलीज नहीं है, या तो उसके अंदर हवा है जो कि स्पीड बराबर नहीं है। तो जिसमें हवा रहेगा, जो स्पीड इसका कम है, तुरंत उस सिलेंडर को रिलीज कर देगा और सबकी स्पीड को, सब एक्सल की स्पीड को क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। बताया गया था 640। इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, 110। कंडम कितने होता है, 96 में 14 कितने भी। ये देखिए इसका ब्रेक सिलेंडर है, ठीक है। इधर देखिए ब्रेक सिलेंडर, ये ब्रेक सिलेंडर लगाया गया है, या इधर देख लीजिए ये ब्रेक सिलेंडर है, ठीक है। इसमें एक कैलिपर है, इधर देखिए कैलिपर हो गया इसका, और एक ब्रेक पैड है जो हम लोग पढ़ रहे थे, ब्रेक पैड। जी जी, ये ब्रेक पैड नया में रहेगा। इसका मोटाई कितना हो जाएगा, 35 mm। ये ब्रेक पैड है, ठीक है। एक ब्रेक पैड 35 mm होता है। कंडम कितने होता है, 7 mm पे, 7 mm पे आ जाएगा। इसको कार्य हम लोग निकाल देंगे। हर एक डिस्क में एक सिलेंडर लगा होता है जी, ठीक है। हर एक डिस्क में एक सिलेंडर, और देखिए ब्रेक पैड 2 भाग में होता है, एक साइड में 2, एक साइड में 2, 4, दूसरे में भी 40 लगा रहेगा ब्रेक पैड, ठीक है। ब्रेक पैड का काम है, ब्रेक अप्लाई जब करेगा ड्राइवर, प्रेशर ड्रॉप करेंगे, देख आगे इसमें फिक्सन करेगा। फिक्सन करने समय क्या होगा, धीरे धीरे गाड़ी रुक जाएगा, ये गाड़ी को रोक देगा, ठीक। मान लीजिए किसी वजह से इसमें ब्रेक बाइंडिंग होता है, ब्रेक बाइंडिंग होता था पहले पैनल बोर्ड से देखेगा, अभी दिखा देते हैं हम लोग को। नहीं होता तब इसको नीचे लगा के यहाँ ढीला किया जाता है, ढीला करके इसमें गैप बना के हम लोग देख लेते हैं लूज हो गया कि नहीं हो गया।